थे और 21 डेज कंटिन्यू कलीसिया में आ रहे थे और घुटने टिकाकर प्रार्थना करना और सब अच्छे से चल रहा था। बट एक जब 21 डेज पूरा हुआ और जब फास्टिंग का दिन आया और उस दिन जब कलीसिया में भक्ति सेवा का प्रोग्राम चल रहा था तो अचानक पास्टर जी वहाँ पर मैसेज दे रहे थे और पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर इंक्वायरी के लिए हैं और चारों तरफ से घेर लिया है। तो मुझे एकदम से जब ये मैसेज मिला तो मैंने पास्टर जी को एकदम से लिख कर बोला, दो व्यक्ति बिना जान पहचान के चर्च के बीच में आ गए और आकर चर्च में बैठ गए। मैं भी उनको देखकर हैरान हो गई, ये दो लोग कौन है करके। ऐसे जब पास्टर जी से या किसी से पूछा कोई बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं है। उस समय क्या हो गया, एकदम से मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मैं पास्टर जी के पास मैसेज लिखकर वो कागज पर भेज दिया कि पास्टर जी कोई भी बपतिस्मा का आप जिक्र नहीं करना है और इस समय ये इंक्वायरी करना पड़ेगा कौन लोग हैं, कहाँ पर खड़े हैं। और फिर एकदम से ऐसे माहौल हो गया, सारे बच्चे बड़े ऐसे डरे हुए माहौल में हैं और वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और उस समय क्या हो गया, पास्टर जी को भी मैं ऐसे कागज पर ऐसे लिख कर दे दिया और मैंने बोला आप ऐसा भी कर देना कि कलीसिया को जल्दी से समाप्त कर देना और बोल देना सब लोग अपने घर जाओ। और ऐसे हो गया है सब। तो पास्टर जी भी समझ गए थे और थोड़ा प्रभु का अनुग्रह से, मेरी बड़ाई नहीं है, प्रभु की बड़ाई है। प्रभु को मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। परमेश्वर यीशु मसीह की वो बात याद आ गई, जब तुम पकड़वाए जाओगे तो पवित्र आत्मा स्वयं तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं मालूम था, एक ऊपर से मुझे बल मिला और वो बल मुझे ऐसे चला रहा था बुद्धिमानी के साथ, ऐसे लग रहा था पवित्र आत्मा चारों तरफ इधर से उधर मुझे लेकर जा रही है। और चारों तरफ के माहौल को जब समझा तो कुछ लोगों ने बाहर ऐसे ग्राउंड से घेरा हुआ था और चारों तरफ से घेरा हुआ, कोई एक जगह से नहीं, कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं ये बजरंग दल है, कोई है, इधर उधर से सब खड़े हैं। तो उस समय सब माहौल में नीचे देखकर जब आ गई तो मुझे भी समझ में आ गया और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उस समय सब कुछ नियंत्रण हुआ और मुझे भी नहीं मालूम था पुलिस वालों से मैं इतना बोल लूंगी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। एक मीटिंग मैंने यहीं अटेंड की थी। हालेलुया। जब विरोध आएगा तो आप लोगों को क्या करना है। वो मीटिंग मेरे लिए एक आशीष का कारण भी हुई और मुझे ये हियाव मिल गया। कुछ हमारी मेमोरी इतनी है कि सारी बातें तो अंदर नहीं रख पाएंगे, बट इतनी बातें मन में आ गई कि किस प्रकार से बातचीत करना है, क्या है। पुलिस वाले से मैंने बोला, वो बोलने लगे कि पास्टर को बाहर निकालो। मैं गेट के ऊपर खड़ी हो गई बाहर ही। मैंने बोला पास्टर बाहर नहीं आएंगे। अब उनको मालूम ही नहीं है पास्टर अंदर है ही नहीं, कलीसिया को भी नहीं पता है पास्टर अंदर है नहीं। मैंने पास्टर के कान में बोल दिया, आप छत से कूदकर दूसरे तरफ, मैं रास्ता जो पता था, जल्दी से चले जाओ, अपने आप को छिपाओ, बाकी हम क्या करेंगे। प्रभु ऐसे प्रभु के दास के कान में बोला, अब मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, दासी भी नहीं जानती है, उनके पति को ही गायब कर दिया गया है। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। वो पुलिस के सामने, वो पुलिस कह रहे हैं आ जाओ, इधर आना है, अभी आना है और वहां पर ऐसे ऐसे आना। तो उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। दासी भी बेचारी उस समय एकदम घबरा गई और घबरा कर बोलने लगी, सर मैं अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ अपने पति को। लेकिन मुझे मालूम था नहीं लेकर जाना है। तो उस समय मैंने बोल दिया, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप लिखित में दिखाओ, क्यों एंट्री लिया है, कुछ बताओ, उन्हीं को बताएंगे। मैंने कहा उन्हीं को बताने के लिए जिसको आप बुला रहे हो, इस कलीसिया की मैं मेंबर हूँ, मैं यहाँ की एक बहन हूँ और वो भाई को मैं जानती हूँ और मैं 28 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो उस प्रकार से वो कोई वो नहीं दे रहे। तो मैंने बोला मैं अंदर एंट्री नहीं दूंगी। ऐसे करके फिर वो बोलने लगे अंदर ही है, अभी निकालता हूँ। वो पुलिस वाला मुझे धमकी देने लगा, पास्टर को अंदर से निकालता हूँ। मैंने कहा सर मैं सच बोल रही हूँ, पास्टर अंदर है ही नहीं। अब मुझे मालूम है पास्टर अंदर है नहीं, लेकिन प्रभु का दासी कर रही है पास्टर अंदर ही है। मैं पुलिस वहां लेकर आती हूँ चौकी पे।
प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वहाँ लोगों को भी जाकर जहाँ बाहर खड़े थे देखने के लिए जब मैं गई तो मैंने वो तिलक विलक लगाए हुए थे, बाहर खड़े हैं तो चारों तरफ से घेरा हुआ था। मुझे भी नहीं मालूम था कि जब ये 21 डेज की फास्टिंग चल रही थी उस समय मुझे प्रीचिंग का मौका दिया गया। तो मुझे बोला कि यशोपात के चैप्टर से प्रीचिंग करना है। तो मैंने सोचा प्रभु सबको जाना माना चैप्टर है, सबको पता है यशोपात के बारे में, सब सुनाते हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा वो सुनाया गया और मुझे नहीं पता था कि चारों तरफ से हमारी कलीसिया ही घिरने वाली है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। फिर वहां पर पहुंचे तो मैंने उन लोगों को बड़ा उससे पूछा क्यों खड़े हो यहाँ पर। तो वो बोलने लगे कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा मेरी तरफ देखने लगे, बोलने लगे कोई डेथ हुआ है। तो मैंने कहा कोई डेथ हुआ तो यहाँ क्यों खड़े हो। वो काफी दूर जाकर ऐसे बोलने लगे वहां डेथ हुआ वहां आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उनके सामने भी इतने बड़े लंबे चौड़े हैं, बाइक लगाकर खड़े हैं, एक अच्छे सामर्थ्य के साथ बोलने के लिए प्रभु ने मदद किया। और प्रभु का धन्यवाद कि यहाँ के कलीसिया के जो हमारे अपने निजी कलीसिया के मेंबर थे, प्रभु के दास वगैरह थे, वो सब दूर थे, वो आ सकते थे, लेकिन हमारे ये प्रभु का दास यहाँ से और भाई लोग बड़ी फुर्ती के साथ इतना एक्टिवेट होकर आए कि जल्दी से हमारे पास वहां पर पहुंच गए और हमें ऐसा लगा कि इन्हीं के साथ हमारा प्रभु भोज था। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हमने सोचा था खाना रखा हुआ था, बपतिस्मा हुआ नहीं, लेकिन हम मसीह में एक बहन भाई है। प्रभु ये दिखाना चाहते थे कि वो प्रभु भोज हमें इन भाइयों के साथ लेना है। प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। विल्सन पास्टर ने भी बहुत अच्छे से कहा आप लोग चिंता नहीं करो, कलीसिया ने साथ दिया, कलीसिया के बहुत भाई लोग हैं, सभी समय पर पहुंच गए और उस समय अच्छा सब कुछ प्रभु ने बचाव दिया। बचाव की ढाल वो ही है। परमेश्वर पिता को सारी महिमा मिले। और जो भी मुझे बार बार बोलने लगा सिस्टर आपने किया, मैंने कहा मैंने नहीं किया, उसने किया। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर वो मुझे सिखा रहा था, वो मुझे बता रहा था और वो ही मुझे हौसला दे रहा था। हौसला हिम्मत देने वाले परमेश्वर को ही सारा मैं श्रेय देती हूँ। मेरी कोई बड़ाई नहीं थी और धन्यवाद करती हूँ ऐसे मसीह बहन भाइयों का, ऐसा कलीसिया का जो यहाँ आकर मुझे कुछ सीखने को भी मिला। और मैं ये कहना चाहूंगी आप लोग कलीसिया में जो सतावट बढ़ रही है, कोई घबराना नहीं है, बहुत सामर्थ के साथ दास दासियों को पीछे कर दो। मैंने दोनों को पीछे कर दिया, मैं आगे खड़ी हो गई थी। मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे पकड़ कर लेकर जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन दास दासी पकड़े नहीं जाने चाहिए। हालेलुया, आप लोग डर कर पीछे ये नहीं कि दास को ले जाओ, दासी को ले जाओ, हौसले के साथ बुलंद होकर खड़े हो जाओ। प्रभु अद्भुत छुटकारा देता है। मिले हुए समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको तरफ से उस समय पास्टर प्रिंस और मैं, पास्टर हारून, पास्टर विंसेंट और पास्टर इमानुएल भी आए थे, शायद मुझे याद नहीं है। हाँ, आप भी आए थे और चर्च के भाई लोग सब पहुंच गए थे। मुझे इतना याद नहीं है कौन कौन आए थे, लगभग हम सब थे उधर। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है और पास्टर्स फेलोशिप का हमारा एक खासियत यह है कि हम